मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जागे भये अरिहंतादिमान कलि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज पावे निज पद राज। आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी द्वारा लिखित यह मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ है। हम सभी जानते ही हैं कि पंडित जी साहब का यह 300वां जन्म वर्ष चल रहा है और इस प्रसंग पर आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी साहब की यह अनुपम कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, जिसे टोडरमल जी ने इसी मंदिर में बैठकर लिखा और आज इसी मंदिर में हम इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ कर रहे हैं। क्या थे टोडरमल जी, कैसा था टोडरमल जी का जीवन, उनकी लाइफ स्टाइल किस प्रकार की थी, ये सब बातें यहाँ इस मंदिर में कुछ बताने की अपेक्षा नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग जो लाइव सुनते हैं उनके लिए थोड़ी बहुत जानकारी जरूर देना चाहूँगा। आज से लगभग 300 वर्ष पूर्व टोडरमल जी साहब का जन्म इसी जयपुर नाम की नगरी में हुआ। जोगीदास इनके पिता का नाम था और रंबा देवी इनकी माता थी। लगभग 47 वर्ष की अल्पायु में ही इनका जीवन पूरा हो गया, लेकिन इन्होंने जो काम किया वो काम कुछ ऐसा अद्भुत किया कि न केवल 300 वर्ष बाद तक अपितु पंचम काल के अंत तक टोडरमल जी को याद किया जाता रहेगा। टोडरमल जी साहब ने कभी सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। क्रियाकांड, पाखंडवाद, मंत्र तंत्र यंत्र आदि की जो मिथ्या मान्यताएं जगत में चल रही थी, धर्म के नाम पर जो दिखावा था, धर्म के नाम पर जो प्रदर्शन चल रहा था, धर्म कर्म में धर्म का जो भ्रम हो रहा था, उसे पंडित जी साहब ने जड़मूल से उखाड़ने का प्रयास किया और मौत की कीमत पर भी अपने प्राणों की बाजी लगा करके भी उन्होंने सत्य का प्रतिपादन किया। वे क्या व्यक्तित्व थे ये हमें पता लगता है उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ से। ये ग्रंथ यद्यपि पूर्ण नहीं हो सका, अपूर्ण रहा, लेकिन अपूर्ण होते हुए भी अपूर्व है। ग्रंथ में अपूर्ण में भी पूर्णता का आभास है, क्योंकि जो प्रतिपादन पंडित जी साहब ने यहाँ किया है वो अपने आप में कुछ अद्भुत है, अलौकिक है, कुछ अलग हटके है। ग्रंथ का नाम रखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक, मुक्ति के मार्ग का प्रकाश करने वाला। क्या विषय वस्तु है इसकी, नाम से स्पष्ट हो रहा है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, ये इस ग्रंथ का नाम है। ग्रंथ का प्रतिपादन इतना सरल भाषा में है कि कोई प्रथम भूमिका वाला शिष्य हो जिसने आज तक कभी जैन ग्रंथों को नहीं पढ़ा हो, जिसने कभी साहित्य को नहीं पढ़ा हो, जिसने कभी प्रवचन नहीं सुने हो, उसके लिए ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ है। क्योंकि इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का प्रारंभ उन्होंने नमोकार मंत्र से किया है, पंच परमेष्ठियों से किया है। नमोकार मंत्र का अर्थ और पंच परमेष्ठियों का स्वरूप बता करके किया है। आप देखिए, जो व्यक्ति जैन है, जिसने जैन कुल में जन्म लिया है, हम ये नहीं मान सकते कि उसे नमोकार मंत्र भी नहीं आता होगा। ऐसा नहीं हो सकता। नमोकार मंत्र भी नहीं आता होगा ऐसा कैसे माना जा सकता है? जब बच्चा स्कूल में पढ़ने नहीं जाता है, उससे पहले नमोकार मंत्र उसको याद करा दिया जाता है। उस नमोकार मंत्र से इस ग्रंथ का प्रारंभ किया है। पंडित जी साहब की भाषा शैली इतनी सरल है कि जब वे विषय का प्रतिपादन करते चले जाते हैं तो उस विषय से संबंधित जितने प्रश्न खड़े होते हों, वे प्रश्न जो आपके चित्त में खड़े होते होंगे, उनका समाधान टोडरमल जी साहब की आगामी पंक्तियों में आपको मिलेगा। वे स्वयं प्रश्न उठाते हैं, स्वयं उसका समाधान करते हैं। इतनी सुंदर प्रतिपादन शैली पंडित जी साहब की दिखाई देती है, अन्य ग्रंथों में नहीं मिलती।
सैकड़ों ग्रंथों को पढ़ा टोडरमल जी साहब ने। सुनो, जगत में विद्वान कम नहीं है, सैकड़ों विद्वान होंगे। पिछली यदि परंपरा की दृष्टि से बात किया जाए तो 2000 वर्षों में सैकड़ों विद्वान हुए हैं, लेकिन शास्त्र पाठी विद्वान तो बहुत होंगे। ऐसे विद्वान मिलना दुर्लभ है जिन्होंने शास्त्रों को तो पढ़ा हो लेकिन जिन्होंने आत्मा को भी पढ़ा हो। टोडरमल जी साहब उन विद्वानों में से थे जिन्होंने शास्त्रों को तो पढ़ा ही, उन्होंने आत्मा को भी पढ़ा। न केवल शास्त्र को, आत्मा को भी पढ़ा। अरे सुनो, आत्मा को पढ़ने वाले विद्वान भी मिल जाएंगे, लेकिन शास्त्र पाठी भी हो, और शास्त्र पाठी के साथ साथ जिन्होंने न केवल जैन शास्त्रों को पढ़ा हो, अन्य मत के शास्त्रों को भी पढ़ा हो। टोडरमल जी ने आत्मा को भी पढ़ा, टोडरमल जी ने जिनागम के सैकड़ों ग्रंथों को भी पढ़ा, और टोडरमल जी ने अन्य मत के ग्रंथों को भी पढ़ा। पढ़ने वाले भी बहुत मिल जाएंगे। टोडरमल जी ने उनको लिखा भी, और इतना ही नहीं, सुनो, टोडरमल जी ने अन्य मत के ग्रंथों को ही नहीं, टोडरमल जी ने समाज को भी पढ़ा। समाज को पढ़ना क्या होता है, समाज में क्या चल रहा है, समाज कौन सी दिशा में बह रहा है, समाज में जो लोग दिखाई देते हैं वे धर्म के नाम पर क्या कर रहे हैं, उन्होंने समाज को भी पढ़ा। और इतना ही नहीं, समाज में व्याप्त विद्वानों को भी पढ़ा। इन सबको पढ़ा नहीं, सब में व्याप्त भूलों को निकालने का प्रयास किया पंडित जी साहब ने। एक एक की भूल बतलाई, एक एक की कमियां निकाली, एक एक की भूल और कमियों को निकालकर जगत के सामने प्रस्तुत कर दिया, और मौत की कीमत पर भी। पंडितों के पंडित कहलाए, पंडित प्रवर कहलाए, आचार्य कल्प उपाधि से सुशोभित हैं। ये उपाधि किसने दी, कब दी, इसका तो पता नहीं, लेकिन बहुत पुराने समय से इनके नाम के साथ में आचार्य कल्प शब्द का प्रयोग मिल रहा है। आचार्य और कल्प, आपको मालूम है टोडरमल जी जिस जमाने में थे, जिस युग में थे, उस युग में पूरे हिंदुस्तान में, इस धरती पर एक भी दिगंबर संत का सद्भाव नहीं था। जब इनका जन्म हुआ था 300 वर्ष पहले, और देहावसान हुआ लगभग 253 वर्ष, 250 वर्ष पहले, उस समय एक भी दिगंबर मुनि हिंदुस्तान की धरती पर नहीं था। लेकिन फिर भी इन्होंने जो काम किया, वो काम ऐसा किया कि जिसे देख करके ये महसूस किया जा सकता है कि आचार्यों जैसा काम किया हो। आचार्य कल्प, कल्प माने समान, आचार्यों जैसी कल्पना इनमें की गई, आचार्यों के तुल्य इनको देखा गया, जाना गया। सैकड़ों विद्वान टोडरमल जी के समय में तैयार हो गए। वो क्या समय होगा भैया, जिस समय में टोडरमल जी यहाँ इस मंदिर में बैठ करके प्रवचन करते थे, जहाँ आज हम आप लोग बैठे हुए हैं, क्या समय होगा। कहते हैं ऐसा, ब्रह्मचारी रायमल जी साहब कहते हैं 1000-1200 लोग प्रतिदिन इस मंदिर में बैठकर टोडरमल जी के सानिध्य में तत्वाभ्यास किया करते थे। 1000-1200 लोग। आपको लगता है क्या ये मंदिर इतना विशाल दिखता है जिसमें 1000-1200 लोग बैठ सके? ऊपर नीचे सब क्या खुला होगा, बाहर तक खुला हुआ होगा, नहीं इधर दीवारें नहीं होगी, इधर ओपन रहा होगा, ये जगह नहीं थी। पूरा यदि भरा हुआ हो मान लो ये मंदिर, तो 500-600 लोग तो आसानी से बैठ सकते हैं। 500, 600, 700 थोड़ा कस करके बैठे तो प्रतिदिन करते थे। ब्रह्मचारी रायमल जी ने लिखा, क्या कहना चाहते हैं, मैंने इसका स्पष्टीकरण बहुत गहराई से कई जगह कई बार किया है। मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो दिन भर की अपेक्षा से बात कही है। ऐसा भी हो सकता है, अपन लोग नहीं करते हैं यहाँ ऐसा, अपनी सभा लग रही है, प्रवचन खत्म हो गया, फिर उसके बाद में लोग चले गए, तो कुछ लोग कुछ देर से आए, वो बाद में आकर के बैठ गए, 1 घंटा फिर बैठे रहे, नहीं फिर दोपहर में फिर सभा लगी, तो जिन लोगों को सुबह समय नहीं मिलता था वे दोपहर में आ गए, जिन्हें दोपहर में समय नहीं मिलता था, सुबह समय नहीं मिलता था, वो लोग रात को भी आते थे सुनने के लिए। तो दिन भर में 3-3, 4-4 समय गोष्ठियां चला करती थी, सभाएं लगा करती थी, चर्चाएं हुआ करती थी, आपस में चर्चाएं करने के लिए बैठ जाते थे, वचनिकाएं करते रहते थे, प्रतिलिपियां बनाते रहते थे इसी मंदिर में बैठकर। माने 350 साल पहले इस मंदिर का माहौल कैसा था उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, उसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर में टोडरमल जी साहब उन्होंने क्या काम किया। टोडरमल जी के पहले कोई ऐसे विद्वान बनाने के कारखाने नहीं हुआ करते थे, शैलियां चला करती थी। टोडरमल जी की स्वयं की शिक्षा दीक्षा एक विशेष प्रकार की आध्यात्मिक शैली में हुई थी।
आप सबको मालूम है कि टोडरमल जी के पहले यहाँ बाबा बंशीधर जी प्रवचन करते थे। वे उनके गुरु थे या नहीं थे, लेकिन इतना तो निश्चित है कि टोडरमल जी बंशीधर जी की सभा में बैठकर व्याख्यान सुना करते थे। और वो घटना भी अनेक बार मैं प्रतिपादित कर चुका हूं। जिस घटना में हमने ये बतलाया कि बाहर से, यही मंदिर के बाहर से कोई परदेसी विद्वान, बाहर का होगा, हिंदू समाज का होगा, जयपुर से काफी दूर का होगा, अपने कुछ साथियों के साथ में गुजर रहा था और नीचे देखा कुछ चप्पलें खुली हुई दिखाई दे रही है। क्या भैया, कुछ लोगों से पूछा ये क्या है, ये क्या चल रहा है ऊपर? तो पता लगा ऊपर शास्त्र सभा चल रही है, प्रवचन चल रहा है। कुछ धर्म में रुचि रखने वाला व्यक्ति था और ऊपर चला आया, और जैसे ही वो ऊपर आया और यहाँ कुछ लोग 10-20-50 लोग, 25-50 लोग बैठे हुए होंगे, शास्त्र सभा चल रही होगी। थोड़ी देर तक चर्चा चलती रही, सुनता रहा। उसने बगल वाले से पूछा ये कौन है ये? तो पता लगा ये बंशीधर जी है, व्याख्यान कर रहे हैं। व्याख्यान के बीच में ही डिस्टर्ब करते हुए उसने पूछा उनसे, पंडित जी साहब से, ये साहब क्या बात करते हैं, मैंने सुना आपका नाम बंशीधर है। बंशीधर कैसे हो सकता है आपका नाम? बंशीधर तो हमारे श्री कृष्ण का नाम है। बंशीधर, बंशी को जो धारण करे उसका नाम बंशीधर है, आप कैसे बंशीधर हैं? पंडित जी साहब ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उसी सभा में बैठे हुए पंडित प्रवट टोडरमल जी साहब, टोडरमल जी साहब ने पंडित जी की आज्ञा ली कि आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ अर्थ बतलाऊं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा, पंडित जी साहब ने 17 प्रकार से उनका बंशीधर शब्द का अर्थ किया और अर्थ करके बतलाए, इसलिए ये बंशीधर है। 17 प्रकार से अर्थ किया। कैसे अर्थ किए होंगे? बंशीधर, मैंने कुछ कोशिश की, अभी नागपुर में बतलाए थे मैंने। बंशीधर, वंशधर, अरे तीर्थंकरों के वंश को धारण करने वाले होने से ये बंशीधर है। वंशी जानते हैं आप? बंशी बजाना हर किसी के बस की बात तो नहीं है। आपको यदि बांसुरी ला करके दे दी जाए भाई साहब, तो आप उसे कुशलता से बजा नहीं सकते, पी 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 होकर के रह जाएगी। लेकिन हमारे जो ये पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं, ये बंशी को बजाना जानते हैं, इसके सुरों को बजाना जानते हैं। ये बंशी जो होती है ना, विशेष कला से बजाई जाती है, और ये जिनवाणी के शब्दों को अच्छे से प्रतिपादन करने की कला जानते हैं, इसलिए ये बंशीधर है। सुनो, बंशी में 7 छेद होते हैं, आप जानते हैं? कभी किसी को दबाया जाता है, कभी किसी को खोला जाता है बजाते समय, समझ रहे हैं आप? इसी तरह से हमारे यहाँ जिनवाणी में सप्तभंग है, सप्त नय है, कभी कोई मुख्य होता है और कभी कोई मुख्य होता है। इस तरह से ये प्रतिपादन करते हैं, इसलिए ये बंशीधर कहलाते हैं। 17 प्रकार से अर्थ किए होंगे पंडित जी साहब, 17 प्रकार से बंशीधर शब्द के अर्थ किए। बताए ना, 3 तो बता दिए मैंने आपको। मेरा कहने का मतलब यह है कि टोडरमल जी कैसी विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, और उन्होंने इस ग्रंथ को लिखना और इस ग्रंथ को रचना प्रारंभ किया। अनेक ग्रंथों के उन्होंने व्याख्याएं की, टीकाएं लिखी, सम्यक ज्ञान चंद्रिका आदि की जब चर्चाएं की उन्होंने, अंत समय में वही मंगलाचरण किया जो मंगलाचरण हम पिछले दिनों करते रहे हैं। अरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। अंतिम पंक्ति में उन्होंने जाकर के कह दिया, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हे भगवान, जैसी आपकी दशा है वैसी ही दशा मेरी भी हो जाए, इस भावना से मैंने ये मंगलाचरण किया है, इस भावना से मैं मोक्ष मार्ग में कदम रखना चाहता हूं। क्या जीवन था उनका, तत्व के प्रति समर्पित, सौहार्द का वातावरण समाज में बना रहे इसका प्रयास, कुरीतियों पर वज्र प्रहार करने की जिन्होंने कमर कसी हो, कैसा जीवन था। मैं भी ज्यादा उनके व्यक्तित्व कर्तृत्व के संदर्भ में चर्चा नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। टोडरमल जी के व्यक्तित्व कर्तृत्व के संदर्भ में पिछले दिनों में नागपुर में बहुत विस्तार से चर्चा हुई, सतपथ फाउंडेशन के माध्यम से बहुत विस्तार से कई प्रवचन किए हमने, जिसमें टोडरमल जी और उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक, टोडरमल जी का जीवन, क्या थे टोडरमल जी, और हजारों लोगों ने उसे सुना भी है। आज तो हम यहाँ शुरू करते हैं उनकी एक बहुमूल्य कृति, अमूल्य कृति, जो पंचम काल के अंत तक लोगों को मोक्ष मार्ग का पथ प्रदर्शित करती रहेगी। ऐसी कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक हम सभी के सामने है।
हम प्रारंभ करते हैं इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के प्रथम पृष्ठ से। देखिए, गुरुदेव का जीवन परिवर्तित यदि किसी ग्रंथ के आधार पर हुआ है तो वो था मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ। प्रथम पृष्ठ, ओम नमः सिद्धेभ्यः आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी कृत मोक्ष मार्ग प्रकाशक। पहला अधिकार पीठ बंध प्ररूपण। ये जो पहला अधिकार है, आप जानते हैं इस अधिकार का नाम क्या है? पीठ बंध। ये पीठ बंध क्या होता है? पीठ जानते हैं? पीठ, अरे रीढ़ की हड्डी को कहते हैं पीठ। ये पीठ है, पीठ बंध कस करके अंदर से, मतलब ये पीठ जो है ये कसी हुई हो, बिल्कुल खड़ी हुई हो। पूरे शरीर को टिकाए रखने का काम होता है पीठ का, रीढ़ की हड्डी का। रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो व्यक्ति उठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता। आयुर्वेद की दृष्टि से कुछ इसमें विशिष्ट प्रकार का बंधन होता है जो रीढ़ की हड्डी को खड़ा रखता है। तो ये पीठ बंध अधिकार है, माने मोक्ष मार्ग, पूरा जो मोक्ष मार्ग है जिसका प्रकाशन पंडित जी साहब करने वाले हैं, ये कह रहे हैं पहले हम पीठ खड़ी कर रहे हैं, मूल की बात कर रहे हैं हम। इस पीठ के ऊपर सारे मोक्ष मार्ग का प्रकाशन होगा। ये पूरा का पूरा महल खड़ा रहेगा, ये पूरा का पूरा महल टिका होगा इस पीठ के ऊपर। माने इस पहले अधिकार में पंडित जी साहब ने पंच परमेष्ठियों की चर्चा की, उनके पूज्यत्व के कारण की चर्चा की, वक्ता का स्वरूप बतलाया, श्रोता का स्वरूप बतलाया, ऐसे विषयों का प्रतिपादन किया जिनको गहराई से समझ लो। अरहंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु कौन होते हैं, यदि तुमने इनको एक बार गहराई से समझ लिया कि ये पूज्य कौन है, तो फिर इनके द्वारा प्रतिपादन की गई वाणी उसे तुम आसानी से समझ पाओगे। ये किया इन्होंने टोडरमल जी साहब ने। देखें जरा, पीठ बंध प्ररूपण प्रारंभ करते हैं। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। ओहो, मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र लिखा जाता है। ये लिखा जा रहा है, हम नहीं लिख रहे हैं, हम लिखते नहीं हैं। हम कौन लिखने वाले? कागज मसी अक्षर आकार लिखिया अर्थ प्रकाशन हार। ये कागज, अक्षरों का आकार, स्याही, ये सब सहज अपनी योग्यता से होगी, अपने आप लिखे जाएंगे, अपने आप लिखे जाएंगे। सोचो आप जरा। अब मंगलाचरण शुरू करते हैं। देखिए आप सभी लोग बोल सकते हैं, बहुत सारे लोग, लगभग 125 लोग करीब और भी सुन रहे हैं, से भी ज्यादा। सभी लोग ग्रंथ खोल करके बैठे हैं और ग्रंथ की एक एक पंक्ति से हम लोग यहाँ चलेंगे। देखिए, मंगलाचरण सब मिलकर के एक बार मंगलाचरण बोलते हैं, फिर मंगलाचरण का अर्थ करेंगे। मंगलमय मंगल करण वीत राग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान, करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। क्या गजब मंगलाचरण किया है पंडित जी साहब ने। इस मंगलाचरण में महावीर भगवान को नमस्कार नहीं किया भैया, इस मंगलाचरण में आदिनाथ भगवान को नमस्कार नहीं किया, इस मंगलाचरण में किसे नमस्कार किया है? इस मंगलाचरण में पंच परमेष्ठियों को नमस्कार नहीं किया, इस मंगलाचरण में पंच परमेष्ठियों के जनक को नमस्कार किया है। क्या इस मंगलाचरण में उसको नमस्कार किया है जिसका आश्रय लेने पर पंच परमेष्ठियों में शामिल हो जाता है। इसमें किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं है, इसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं है। ये कैसा मंगलाचरण है? क्या लिखा? मंगलमय। जो मंगलमय है, जो मंगल स्वरूप है, मंगल, बालबोध के व्याख्यानों में हमने चर्चा की है। मंगल पापों को गलाने वाला हो और सुख को उत्पन्न करने वाला हो, जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गलावे और सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। मंगलमय कौन है? मंगलमय सुनो,
अरहंत भगवान मंगलमय है, सिद्ध भगवान मंगलमय है, आचार्य उपाध्याय साधु मंगलमय हैं, नव देवता मंगलमय हैं, ये सब मंगलमय है। लेकिन यहां एक शब्द और दे दिया, मंगलकरण। मंगलकरण मार्मिक शब्द ध्यान देना, अकेला मंगलमय नहीं, मंगलकरण। अरहंत भगवान मंगलमय हो सकते हैं, मंगल करने वाले नहीं। क्या कोई बात समझ में आ रही है क्या कह रहा हूं मैं? मंगलमय अकेला नहीं, मंगलकरण। मंगल को करने वाले कि कौन है? बोले वीतराग और विज्ञान, वीतरागता और विज्ञानता, ये मंगलमय भी है और मंगल करने वाली भी है। क्या बात कर रहे हो साहब? क्या होता है वीतराग विज्ञानता? बोलो भाई साहब, वीतराग विज्ञानता क्या है? बोले राग द्वेष जहां नहीं हो उसे वीतरागता कहते हैं, केवल ज्ञान को विशेष ज्ञान कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बोले राग द्वेष रहित वीतरागता और पूर्ण ज्ञान स्वरूप केवल ज्ञान, उसकी यहां बात नहीं है। यहां पर्याय वीतरागता की बात नहीं है, यहां पर्याय विशेष ज्ञान की बात नहीं है, यहां पर्याय में प्रकट होने वाले केवल ज्ञान की बात नहीं है। क्योंकि भगवान की वीतरागता हमारे किसी काम की नहीं है, भगवान का केवल ज्ञान हमारे किसी काम का नहीं है। तो फिर क्या है मंगलकरण? बोले वीतरागता दो प्रकार की होती है। वीतरागता दो प्रकार की है। कौन से दो प्रकार की है? एक है स्वभाव वीतरागता, एक है पर्याय वीतरागता। अरे पर्याय वीतरागता भी अनेक प्रकार की होती है। क्या भैया? पर्याय वीतरागता भी बहुत प्रकार की। चौथे गुणस्थानवर्ती की वीतरागता अलग, पंचम गुणस्थानवर्ती की वीतरागता अलग, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती वीतरागी संतों की, ये वीतरागी संत छठे सातवें गुणस्थानवर्तियों की वीतरागता, और 11वें 12वें गुणस्थानवर्तियों की वीतरागता वो पूर्ण वीतरागता है। और अनंत सिद्ध भगवान की वीतरागता वो अलग वीतरागता है। कितने प्रकार की वीतरागता है? अब सुनो, ये सारे बतलाए हमने भेद पर्याय वीतरागता के। ये पर्याय में वीतरागता किसके अवलंबन से प्रकट हुई? उसका नाम है स्वभाव वीतरागता। क्या? स्वभाव वीतरागता है। उस स्वभाव वीतरागता का अवलंबन लेने पर पर्याय में वीतरागता प्रकट होती है। प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से वीतरागी है, प्रत्येक वस्तु स्वभाव से वीतरागी है। ये जैन शासन ये कहता है जगत का कण कण वीतरागी है, परमाणु परमाणु वीतरागी है। एक परमाणु को दूसरे परमाणु के प्रति राग नहीं है, एक परमाणु के ऊपर दूसरे परमाणु का आवरण नहीं है, ये एक परमाणु ने दूसरे परमाणु को ओढ़ नहीं रखा है, इसलिए प्रत्येक परमाणु स्वभाव से दिगंबर है। और जो इस दिगंबरत्व की घोषणा करे उस दर्शन का नाम दिगंबर दर्शन। घोषणा, प्रतिपादन, उसकी चर्चा, कण कण पुकार पुकार करके ये कह रहा है कि हम वीतरागी हैं। उस द्रव्य वीतरागता को पहचानने वाले पर्याय में वीतरागी हो जाते हैं। चलो देखो क्या मार्मिक बात कहते हैं। वीतराग विज्ञान, विशेष ज्ञान, उसको यहां बंधन किया जो मंगलमय है और जो मंगल करने वाला है। नमो, नमस्कार करता हूं, नमो नमस्कार करते हैं, ताही ताही उनको नमस्कार कर रहे हैं। किसको नमस्कार कर रहे हैं? जाते भये, जिससे हो गए। क्या हो गए भाई साहब? जिससे क्या हो गए? अरहंत आदि महान हो गए। वाह क्या बात है! अरहंत महान किससे हो गए भैया? वीतरागता से। सुनो, पर्याय वीतरागता की बात करो, पर्याय विशेष ज्ञान की बात करो। यदि ये दोनों न हो तो अरहंत भगवान को अरहंत कौन कहे? अरहंतों की पूज्यता का कारण क्या ठहरे? अरहंत भगवान क्यों पूज्य हो गए? अरहंत भगवान क्यों महान हो गए? अरहंतों की महानता का हेतु क्या है? एकमात्र ये हेतु है अरहंत भगवान की महानता का, सिद्ध भगवान की महानता का, आचार्य उपाध्याय और साधुओं की महानता का, वीतराग और विशेष ज्ञान। मंगलमय, मंगलकरण, वीतराग विज्ञान और नमो ताई जाते भये अरहंतादि महान। अरहंतादि जिस वीतराग और विज्ञान से महान हो गए हो, मैं उसे नमस्कार कर, अरहंत को नहीं। क्या भैया? पंच परमेश्वरियों को नहीं, उनको भी करेंगे। वो सेकंड मंगलाचरण करेंगे।
प्रथम मंगलाचरण में इन्होंने जाते जिससे अरहंत आदि महान हो गए हो उसे नमस्कार किया है कि क्यों कर रहे हो ये मंगलाचरण, ये बतलाओ। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। अरे बड़ा मार्मिक मंगलाचरण है भाई, बड़ी गजब बात कह रहे। करी मंगल, मंगल करके, करी मंगल, मंगल करके, ये क्यों कर रहे हो मंगल, ये मंगलाचरण क्यों कर रहे हो? पंडित जी स्वयं आगे चल करके बतलाने वाले हैं मंगलाचरण क्यों किया जाता है। मंगलाचरण करने के कारणों की चर्चा करेंगे, उसके हेतु बतलाएंगे, लेकिन अभी तो ये मंगल किया। करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करन को काज, करी मंगल, मंगल करके, करी हो महाग्रंथ करण को काज। क्या कह रहे हैं? महामंगल। देखो इस ये जो कहा है ना महा, इस महा शब्द को दो तरफ लगा सकते हो, एक तो महामंगल करी के और एक लगा सकते हो महाग्रंथ करने के काज। महाग्रंथ, महाशब्द के दो अर्थ, फिर वापस महाशब्द का अर्थ महान ग्रंथ करने के लिए। मंगलाचरण क्यों? महाग्रंथ करने के काज, महान ग्रंथ लिखने के लिए। लेकिन ध्यान देना, ये महान ग्रंथ करने के लिए मंगलाचरण कर रहे हैं, ये अर्थ तो हम आप लगा सकते हैं। महान ग्रंथ करने के लिए, महान ग्रंथ करने के लिए, वो खुद अपने ग्रंथ के लिए लिखते, महान ग्रंथ करने के लिए मंगलाचरण कर रहा हूं तो महान नहीं है, महाशब्द है, महाग्रंथ, महान ग्रंथ नहीं, महाग्रंथ। महाग्रंथ का मतलब विशाल ग्रंथ, ग्रंथ की विशालता। इसका मतलब इससे पता लगता है कि टोडरमल जी साहब इस ग्रंथ का प्रारंभ करते समय जो मंगलाचरण लिख रहे हैं, उस मंगलाचरण से ही पता लगता है कि उनके मन में इस ग्रंथ के लिखने संबंधी कितनी बड़ी योजना दिमाग में थी, कितनी बड़ी योजना थी। माने वो ग्रंथ नहीं लिख रहे थे, उनके दिमाग में ये प्लानिंग थी कि मैं महाग्रंथ लिखूंगा, मैं कोई इतना बड़ा ग्रंथ लिखूंगा, इतना विशाल ग्रंथ लिखूंगा जिसमें सारे जिन शासन के महत्वपूर्ण प्रकरणों को मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए गर्भित कर लिया जा सके, ऐसा महाग्रंथ लिखूंगा। दिमाग में था उनके उपयोग में ये बात चल रही थी, ऐसी चीज लिखने वाला हूं, ऐसा काम करने वाला हूं मैं। सुनो, 9 अधिकार है इस ग्रंथ के, 9 तो पूरे ही नहीं हुए, 9वां तो पूरा ही नहीं हुआ, और 8वें अध्याय तक जो चर्चाएं हुई उसमें तो भूमिका बनाई है। जिसकी भूमिका में याद है तो कितना बड़ा होगा। भूमिका में 8 अध्याय है भाई साहब, 300 पेज जिस ग्रंथ की भूमिका में लिख दिए गए हो वो ग्रंथ कितना विशाल होता। दादा ने, बारूदी जी ने इसकी रूपरेखा बनाई और रूपरेखा बना करके लिखा, यदि ये ग्रंथ परिपूर्ण हो जाता तो करीब करीब 5000 पेज का होता, यदि ये ग्रंथ पूर्ण होता तो। ग्रंथ का नाम है मोक्ष मार्ग प्रकाशक। मार्ग क्या है? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये है मार्ग। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मार्ग है, ये मुक्ति का मार्ग है। तो टोडरमल जी जब मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करने की भावना भाते हैं तो क्या करेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का स्वरूप बतलाएंगे ना। ये बताना शुरू किया 9वें अध्याय में, सम्यक दर्शन का स्वरूप। 9वें अध्याय में मोक्ष मार्ग का निरूपण करना शुरू किया। तो बोले 8 अध्यायों तक क्या किया है? बोले 8 अध्यायों तक तो कचरा साफ करने की कोशिश की। 8 अध्यायों तक भैया सिर्फ ये बतलाया है कि क्या क्या मोक्ष मार्ग नहीं है, कहां कहां मोक्ष मार्ग का भ्रम हो रहा है। क्या ये मोक्ष मार्ग नहीं है? 5वें अध्याय में कहा बोले ये मोक्ष मार्ग नहीं है, 6ठे में कहा बोले ये मोक्ष मार्ग नहीं है, 7वें में कहा बोले भ्रम से लोग इसे मोक्ष मार्ग समझ लेते हैं, ये भी सच्चा मोक्ष मार्ग नहीं। और आगे करेंगे, और आगे करेंगे, कितनी जगह इन्होंने लिखा और आगे करेंगे और आगे करेंगे और आगे वर्णन करेंगे। इसका मतलब मोक्ष मार्ग क्या नहीं है, इसकी चर्चा 8 अध्यायों तक हुई है। बेसिक से करते हैं चर्चा,
बेसिक से चर्चा कर रहे हैं, लोगों को प्रेरित किया है। सुनो, हम जो दुख बतलाते हैं तुम्हें भाषित होते हैं या नहीं, हम जो बातें कह रहे हैं ये तुम्हारे अनुभव में आती है या नहीं। कैसे प्यार से समझाया है, एक एक प्रकरण को प्यार से समझाया है, प्रैक्टिकल समझाया है। प्रैक्टिकल जैनिज्म है ये, प्रैक्टिकल जैनिज्म। बहुत मार्मिक चर्चा करते हैं। तो तीसरी लाइन हो गई यहां, करी मंगल करी हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। करी मंगल, ऐसा मंगल करके, कैसा मंगल करके कि अनंत आदि जो महान है, जो ग्रंथ कर रहे हैं उसका मंगल करके, महान ग्रंथ करण को काज, काज माने होता है काम, काज माने कार्य, ग्रंथ करण को काज जाते, जिससे क्या होगा, जाते मिले समाज सब, क्या जिससे सारा, अरे गजब का अर्थ है इसका, जाते मिले समाज सब का अर्थ मैं जो करता हूं, मैं मंगलाचरण के ऊपर कई बार प्रवचन किए मैंने, इस इसका अर्थ देखो जरा, जाते मिले समाज सब, सारा समाज मिल जाए। छोटामल साहब क्या बात कर रहे हो आप, समाज मिल जाए, कैसे मिलेगा सारा समाज? सारे समाज को मिलाना आसान है क्या? सारे समाज को मिलाया जा सकता है क्या? क्या मिल सकता है? ऐसी क्या बात करने वाले हो आप जिससे सारा समाज मिल जाए? कि सुनो सुनो सुनो, हम ऐसी बात करेंगे, हम ऐसी बात करेंगे जिस बात में किसी को ऐतराज नहीं होगा। हम ऐसी बात करेंगे भैया, क्या दीपेश जी, हम ऐसी चर्चा करेंगे जिस चर्चा में न 13 पंथ की बात, न 20 पंथ की बात, न पूजा पद्धतियों की बात, न क्रियाकांड की बात, न बाह्य क्रियाओं की बात, पूजन कैसे करना, अर्घ ऐसे चढ़ाना कि ऐसे चढ़ाना, बोले समाज में बहुत विवाद होंगे। इनका अर्घ पहले चढ़ाएं कि इनका अर्घ बाद में चढ़ाएं, बोले हम ये चर्चा नहीं करने वाले। समझ रहे हैं आप? हम यहां ऐसी बात नहीं करेंगे जिस बात में एक भी व्यक्ति को ऐतराज हो। हम सैद्धांतिक बात करेंगे, हम वस्तु की बात करेंगे, हम वेद विज्ञान की बात करेंगे। अरे सुनो सुनो, हम ऐसी बात करेंगे जिस बात को सुनने के लिए सारे समाज के लोग एक जाजम पर बैठ सके। जाते मिले समाज सब, सारा समाज प्रेम से आकर के बैठे। हर जीव दुखी है और सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता है, वो चर्चा करेंगे हम यहां बैठ करके। हर व्यक्ति ये बात कर सके, हम वो बात करेंगे। हर व्यक्ति सुन सके। आप दुखी है ना, क्या हाँ साहब दुखी तो बहुत है, सुनो सुखी होने का मार्ग बतलाएंगे। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो। हम शरीर की बात नहीं करेंगे, हम आत्मा की बात करेंगे। सोच सकते हो आप क्या बात करने वाले हैं पंडित जी साहब? यहाँ कैसी चर्चा करने वाले हैं? यहाँ इस तरह की साधारण बातें नहीं होगी, ये ऐसा कर लो, विधान ये कर लो, पूजन ये कर लो, इसका ये कर लो, इस प्रकार व्रत करो, इस तरह से उपवास करो, इस तरह से नियमों का पालन करो, इस तरह से संयम अंगीकार करो। ये जो क्रियाएं हैं बाहरी, इनकी चर्चा नहीं करेंगे। सच्चा जैन धर्म बतलाएंगे। हर जीव आत्मा है, प्रत्येक जितने जीवित दिखाई देते हैं सब आत्माएं हैं। हम आत्मा की चर्चा करेंगे। अरे हम ऐसी बात करेंगे जिसको सुनकर आपको ऐसा लगे ये बात मेरे लिए। हर व्यक्ति इस बात को सुनकर के ऐसा महसूस करे ये बात मेरे लिए, ये बात मेरे लिए। इसलिए कह रहे हैं पंडित जी, ऐसा महाग्रंथ लिखेंगे जाते मिले समाज सब, जिससे सारा समाज आकर के मिल जाए। जाते मिले समाज सब और पावे निज पद राज। क्या सारा समाज आकर के मिल जाए और निज पद रूपी राज्य की प्राप्ति हो जाए। हर व्यक्ति को अपना अपना राज्य मिल जाए। क्या बात कर रहे हो? राज तिलक करने वाले हैं जैन साहब, मालूम है आपको? निज पद राज। टोडरमल जी कह रहे हैं हर व्यक्ति को राजा बनना है, हर व्यक्ति को राजा बनना है। बोलो, हर व्यक्ति महाराजा बनना चाहता है। सबको ये चाहिए कि मैं राज करूं, सबको ये चाहिए कि मेरी चले। मेरी चलती नहीं है यार, थोड़ी सी समाज में मेरी चले, घर में मेरी चलने लग जाए, परिवार में मेरी चलने लग जाए, समाज में मेरी चलने लग जाए, लोगों पर थोड़ी सी तो मेरी चले, थोड़ी सी तो चले यार। और जहां चलती हो वहां लगता है अच्छा है। तो सुन, तुझे राज्य चाहिए, तुझे पद चाहिए,
तुझे सबसे ऊपर जाकर के बैठना है। हम जिस ग्रंथ की रचना कर रहे हैं, इस ग्रंथ को पढ़कर और सुनकर तुझे ऐसा राज्य मिलेगा कि तेरे से ऊपर इस 3 लोक में दूसरा कोई नहीं होगा। तू 3 लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाएगा। ऐसा निज पद। और सुन, वो राज्य समाज का नहीं, वो राज्य दुनिया का नहीं। भाई साहब, जयपुर का राज्य मिलेगा कि राजस्थान का? राजस्थान का राज्य मिलेगा कि हिंदुस्तान का? हिंदुस्तान का मिलेगा कि पाकिस्तान का? अमेरिका का राज्य मिलेगा? कौन सा राज्य में? अरे सुन सुन सुन, निज पद राज, निज पद राज। तुझे अपने पद का ऐसा राज्य मिलेगा जिससे तू जाकर के विराजमान हो जाएगा सिद्धालय में। और सिद्धालय में यदि तू एक बार जाकर के विराजमान हो गया तो साधी अनंत काल तक तेरे उस राज्य को छीनने वाला कोई नहीं होगा। अपना राज्य मिलेगा। यहां तो राजाओं के जमाने में, टोडरमल जी का जो समय था, राजाओं का जमाना था। माधो सिंह जी का राज था यहाँ। सवाई जय सिंह जी जिन्होंने जयपुर बसाया, वो उससे पहले राज्य किया करते थे। अंतिम समय में माधो सिंह जी का राज था। बोले तो राजाओं का राज है। एक व्यक्ति राजा बनता है, दूसरा उसे उतार देता है, तीसरा उसे जीत लेता है, उसे पराजित कर देता है, वो आकर के राज्य करने लग जाता है। दुनिया में ऐसा ही चला करता है। लेकिन सुनो, बाहर का नहीं, निज पद, निज पद राज। और जाते मिले समाज सब का अर्थ एक और किया जाता है। कैसा अर्थ किया जाता है? जाते मिले माने जिससे मिले अनंत गुण रूपी समाज। अनंत गुण है ना आत्मा में। आत्मा में जो ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर आदि अनंत गुण हैं, जो बिखरे हुए हैं, ज्ञान, दर्शन, चारित्र, जीवत्व, चिति, दृष्टि, ज्ञान, सुख, वीर, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, ये जो जितने गुण धर्म दिखाई देते हैं, सारे के सारे आकर के अभेद अखंड आत्मा मिल जाए, अभेद पद की प्राप्ति हो जाए। जाते मिले समाज सब, उससे क्या होगा? पावे निज पद राज। जब आत्मा को भेद रूप नहीं, अभेद रूप देखा जाता है, तो फिर निज पद की प्राप्ति होती है। तो फिर निज पद की प्राप्ति होती है। जाते मिले ऐसा काम इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक ग्रंथ में पंडित जी साहब कह रहे हैं, हम करने वाले। हम लोग इस ग्रंथ में ऐसा काम करने वाले हैं। सुनो क्या कहेंगे इस ग्रंथ में। अर्थ हो गया इसका, मंगलाचरण का अर्थ समझ में आ गया आपको? कैसे मिल जाएगा समाज? बोलो साहब, अरुण जी साहब, कैसे मिलाएं सारे समाज को? अरे मिलाओ मिलाओ समाज, सारा सब लोग मिले साहब, सब मिलकर के कैसे मिलेंगे भाई साहब? आपस में परिवार में तो मिलती नहीं है, तुम समाज को मिलाओगे? पति पत्नी में आपस में तो बनती नहीं है, तुम समाज को मिलाओगे? अपने 4 बेटे हैं, उनको तो आपस में मिला लो। क्या समाज को मिलाओगे आप? भाई भाई में नहीं बन रही है, तुम कह रहे हो समाज को मिलाएंगे? और सारे समाज को, समाज सब, समाज सब, समाज सबका और अर्थ करूं दूसरा, जैन समाज, हिंदू समाज, वैष्णव समाज, मुस्लिम समाज, सारे समाज मिल जाएं, जाते मिले समाज सब। समझ रहे हो? जाते मिले समाज सब। हम यहाँ कोई अकेले जैनियों की बात नहीं करेंगे, हम यहाँ जैनियों की नहीं, जीव मात्र की बात करेंगे। हम यहाँ प्राणी मात्र की बात करेंगे। जो कोई भी व्यक्ति सुख चाहता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने जैन कुल में जन्म लिया है कि जैन कुल के बाहर जन्म लिया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम्हारा जन्म कौन से कुल और कौन से संप्रदाय में हुआ है। तुम आत्मा हो, तुम जीव हो, तुम परमात्मा बन सकते हो। जीव मात्र अपने जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकता है। इसकी चर्चा टोडरमल जी साहब यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में करने वाले हैं। मुझे बतलाओ, इस पूरे मध्य लोक में, पूरे 2.5 द्वीप में जो मनुष्य लोक कहलाता है, कौन सा मनुष्य ऐसा है जो जीवन में मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं कर सकता? कौन सा मनुष्य ऐसा है? बोलो। मुसलमान कर सकते हैं कि नहीं? शूद्र कर सकते हैं कि नहीं? अछूत लोग कर सकते हैं कि नहीं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब कर सकते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकट करने की चर्चा है। मुक्ति निषेध तो कहा है पंडित जी ने 146 नंबर पेज पर इसी ग्रंथ में। शूद्र मुक्ति निषेध, स्त्री मुक्ति निषेध, कई बातें कही है, लेकिन पंचम अनुष्ठान तक तो हो सकता है। मोक्ष मार्ग तो हर जीव के जीवन में प्रकट हो सकता है। तुम जीव हो भैया, तुम भी मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकते हो। तुम्हारे जीवन में भी मोक्ष मार्ग प्रकट कर सकता है। सारे समाज मिल जाएं, हर व्यक्ति इस बात को आकर के सुने। सर्व जीव छे सिद्ध सम, जे समझे थे थाय।
सारे जीव सिद्धों के समान है। ये चर्चा यहाँ होने वाली है। चलो एक बार बोल लेते हैं अपन इस मंगलाचरण को, फिर बढ़ेंगे अपन आगे, कुछ पंक्तियां और पढ़ेंगे नीचे की। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भये हरिहंता जीवान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज, जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज, पावे निज पद राज। अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है। क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं टोडरमल जी साहब? ढूंढारी ये पढ़ते हैं ना, मूल भाषा इसकी, इस ग्रंथ की ढूंढारी ब्रज मिश्रित भाषा जो है वो, उसमें क्या कह रहे हैं? अथ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामा शास्त्र का उदय हो है। क्या यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक शास्त्र का उदय होता है? ये क्या शास्त्र का उदय होता है? ये क्या लिख रहे हैं? शास्त्र का उदय होता है? मैं शास्त्र लिख रहा हूं नहीं, मैं शास्त्र कर रहा हूं नहीं, मैं कौन करने वाला, मैं कौन बताने वाला? सुनो, उदय होता है जैसे सूर्य का उदय होता है। सूर्य उदय होता है, सूर्य उदय कोई करता नहीं है। ऐसे ही इस ग्रंथ का उदय होता है, माने ये ग्रंथ स्वयमेव प्रकट होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब जो ये ग्रंथ है, इस ग्रंथ में जो चर्चाएं हैं जो मोक्ष मार्ग का प्रकाशन करेंगी, उसका उदय होता है। जैसे सूर्य उदित होने पर अपने प्रकाश के माध्यम से जगत के जीवों को जगत का मार्ग प्रकाशित करता है, दिखाता है, उसी प्रकार इस ग्रंथ का उदय होने पर जगत के जीवों को मोक्ष का मार्ग प्रकट दिखाई देगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक माने प्रकाश करने वाला, मोक्ष मार्ग को प्रकाश करने वाला, उसका उदय हो गया। बोले इसका उदय हो गया तो अब क्या होगा? बोले जब इसका उदय हो गया तो अब निश्चित तौर पर आपको मोक्ष मार्ग दिखाई देगा। अभी तक प्रकाशित नहीं हो रहा था, अभी तक दिख नहीं रहा था, अब दिखेगा आपको, अब देखना आप, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उदय हो रहा है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ, उदय होता है, वहां मंगल करते हैं। किताब अभी तक क्या किया था आपने? वो तो स्वयं का मंगलाचरण था, उसमें तो स्वभाव वितराग विज्ञानता को नमस्कार किया, समझना आप। अब कह रहे हैं जो जगत में प्रसिद्ध हमारा महामंत्र नमोकार है, उसको सुनो। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुणम। क्या कह रहे हैं? यह प्राकृत भाषा में नमस्कार मंत्र है, प्राकृत भाषा में लिखा हुआ नमोकार महामंत्र, भाषा बता दी ये प्राकृत। सो महामंगल स्वरूप है, ये महामंगल स्वरूप है भाई ये नमोकार मंत्र। तथा इसका संस्कृत ऐसा होता है, इस नमोकार मंत्र का संस्कृत सुनो। नमो अर्हदभ्यः, नमः सिद्धेभ्यः, नमः आचार्येभ्यः, नमः उपाध्यायेभ्यः, नमो लोके सर्वसाधुभ्यः। इसका संस्कृत है तथा इसका अर्थ ऐसा है, हिंदी अर्थ नमोकार मंत्र का। नमस्कार अरहंतों को, अरहंतों को नमस्कार, अरहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सिद्धों को, सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार आचार्यों को, आचार्य परमेश जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नमस्कार उपाध्यायों को, उपाध्यायों को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार लोक में समस्त साधुओं को, लोक में समस्त साधुओं को मैं नमस्कार करता हूँ। लेकिन कौन से साधुओं को, कौन से आचार्यों को, कौन से उपाध्यायों को? सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है,
जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। उन सब साधुओं को करेंगे चर्चा। तो इस प्रकार इसमें नमस्कार किया है, इसलिए इसका नाम नमस्कार मंत्र है। इसे नमोकार मंत्र क्यों कहते हैं, इसे नमस्कार मंत्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें पंच परमेश्वरियों को नमस्कार किया गया है। टोडरमल जी साहब कहते हैं अब यहाँ जिनको नमस्कार किया उनके स्वरूप का चिंतन करते हैं। माने पंडित जी साहब यहाँ इन पंच परमेश्वरियों के स्वरूप को बताने वाले हैं। अरे नमोकार मंत्र का भाव वासन कराने वाले हैं। नमोकार मंत्र बोलते रहे हो लेकिन अनंतों का स्वरूप नहीं जानते। सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु कौन है, इनका स्वरूप नहीं जानते, तो तुम्हारा नमस्कार किसे जा रहा है? तुम समझो, पहले नमस्कार करने के पहले समझो अनंत कौन होते हैं, सिद्ध कौन होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु कौन होते हैं, इन पंच परमेश्वरियों का क्या स्वरूप है, ये पंच परमेश्वरी कौन है और मैं इन पंच परमेश्वरियों को कैसे नमस्कार कर सकता हूँ। भावपूर्वक नमस्कार यदि करना हो तो पंच परमेश्वरियों का स्वरूप समझना होगा। कल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे अरहंतों के स्वरूप से। अभी की चर्चा को इसी भावना से विराम देते हैं कि ऐसा मंगल स्वरूप माने ऐसी दशा जैसी अनंत आदि की है वैसे हमारे जीवन में भी प्रकट हो जाए। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ।